नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तेरे जैसी बहू सबको मिले। मम्मी जी जल्दी से बताइए आज क्या क्या बनाना है आपकी बचपन की सहेली के लिए जो 20 साल बाद इंडिया आई है। सुषमा जी की बहू आस्था ने अपनी सासू माँ से पूछा, क्योंकि आज सुषमा जी की बचपन की सहेली विभा 20 साल बाद कनाडा से आ रही थी। सुषमा जी की शादी को 30 साल हो गए थे और सुषमा जी के साथ साथ विभा जी की शादी भी हो गई थी। विभा जी का ससुराल मुंबई में था और सुषमा जी का दिल्ली। दोनों का मायका चंडीगढ़ था। बचपन की सहेलियां शादी के बाद दूर दूर हो गई। कभी संजोग से दोनों मायके एक साथ आती तो मिल लेती। विभा जी के 2 बेटे थे और सुषमा जी 3 बच्चों की मां बनी, 1 बेटा और 2 बेटियां। विभा जी शादी के कुछ साल बाद अपने पति के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई और वहीं बस गई। विभा जी के मायके से ही सुषमा जी को उनके बारे में खैर खबर मिलती। दोनों व्यस्त हो गई अपनी जिम्मेदारियों में। कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। सुषमा जी के तीनों बच्चों की शादियां हो गई। सुषमा जी को उनके मायके से पता चला कि उनकी सहेली विभा के पति गुजर गए हैं और विभा अब इंडिया आ रही है सदा के लिए। विभा के भी दोनों बेटों की शादी भारतीय लड़कियों से हुई थी जो वहां नौकरी कर रही थी। विभा को चंडीगढ़ आए तो 3 महीने हुए थे तो उसने संदेश भेजा कि संडे को वह दिल्ली आएगी अपनी सहेली से मिलने। आज इसीलिए सुषमा जी की बहू आस्था स्पेशल खाना बनाना चाहती थी। बहू की बात सुनकर सुषमा जी बोली, आस्था बेटा, विभा को आलू बैंगन की सब्जी, मसाला पूरी, राजमा, बूंदी का रायता और पुदीने की चटनी और मटर पनीर, मीठे में हलवा, ठंडी खीर और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। जो तुम बनाना चाहो मैं मदद कर दूंगी। आस्था नाराज होते हुए बोली, यह क्या मम्मी जी, आप आराम कीजिए, आपकी बेटी है ना बनाने के लिए। सुषमा जी मुस्कुराने लगी और बोली, जो तेरी मर्जी हो बेटा वही करो। सुषमा जी की इकलौती बहू आस्था कहीं से बहू दिखती ही नहीं थी, न व्यवहार से न बातों से। आस्था अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा ही समझती और सुषमा जी बहू को बेटी ही समझती। दोनों बेटियों को विदा करने के बाद भी सुषमा जी को बेटियों की कमी नहीं खली, क्योंकि आस्था ने जो बेटियों की कमी पूरी कर दी थी। सारा दिन मम्मी जी पापा जी करती रहती, नित नए तरीके के व्यंजन बनाकर खिलाती और उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखती। दोनों नंदों की भी खूब आवभगत और सम्मान करती। उनके बच्चों को बहुत प्यार करती और उपहार भी देती। आस्था के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार होता, हाथ को हाथ होता है। आस्था ने वह सब बनाया जो सुषमा जी ने बताया था। चाय के साथ पकोड़े और ढोकला भी बनाया। विभा जी संडे दोपहर 12 बजे पहुंच गई। दोनों सहेलियां बरसों बाद मिली थी एक दूसरे से। दोनों की आंखों में आंसू थे, शिकवे शिकायतें थी। उसके बाद आस्था किचन से आई। आस्था ने उन्हें नमस्ते किया और उन्होंने उसे गले लगा लिया और प्यार किया। आस्था पानी कोल्ड ड्रिंक ले आई। आस्था बोली, मम्मी जी चाय ले आती हूँ। तो विभा जी बोली, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो आस्था बोली, खाना भी तैयार है और पकोड़े और ढोकला भी। विभा जी खुश हो गई और बोली, क्यों सुषमा, पहले पकोड़े और ढोकले का आनंद लिया जाए। सुषमा जी बोली, तू अभी तक चटोरी ही है। तो आस्था भी हंसने लगी और बोली, मासी माँ मैं भी चटोरी हूँ। और हंसते हंसते जाकर ढोकला, पकोड़े और अदरक वाली चाय केतली भरकर ले आई और बोली, मासी माँ आपकी पसंदीदा चाय। तीनों ने मिलकर चाय का आनंद लिया। चाय पीकर आस्था रसोई में चली गई। सब्जियां, राजमा, सलाद, मीठा तो सब तैयार था। बस गर्मा गर्म चावल और मसाले वाली पूरी तैयार की। तब तक आस्था के पति वरुण भी अपने पापा के साथ आ गए, जो एक बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। आस्था ने उन्हें पानी दिया और डाइनिंग टेबल पर खाना सजा दिया और अंदर सबको बुलाने गई तो वरुण से मिलकर विभा जी बोली, सुषमा तुम्हारी बहू कहाँ है। तो सुषमा जी आस्था की ओर देखते हुए बोली, यही तो है जो तुझे खिला पिला रही है। विभा जी हैरान होकर बोली, यह बहू है, मैं तो इसे तेरी बेटी समझ रही थी। यह तो कहीं से बहू लगी नहीं रही। सुषमा जी बोली, सच कह रही है तू, यह तो सिर्फ नाम की बहू है तो हमारी बेटी। विभा जी हैरान थी। खाने की टेबल पर सजे हुए खाने को देखकर विभा जी के साथ सुषमा जी भी हैरान थी कि उन्होंने जो चीजें बताई थी आस्था ने सब बना दी थी। विभा जी बोली, इतनी सारी चीजें
और सब मेरी पसंद की। सुषमा, सब तूने बनवाया होगा। मैं जानती हूँ तू मुझे कितना प्यार करती है। सुषमा जी बोली, यह तो मेरी बेटी ने बनाया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। इसने तेरी पसंद पूछी तो मैंने बता दी, लेकिन इतना कुछ बना है यह तो मुझे भी नहीं पता था। विभा जी ने खाना शुरू किया तो बोली, सब शुरू करो, क्या स्वादिष्ट खाना तुम्हारी बहू ने बनाया है। साक्षात अन्नपूर्णा के साथ सुंदर संस्कारों से परिपूर्ण है। अच्छा नसीब है आप सबका। कहते कहते विभा जी रो पड़ी। बाद में उन्होंने सुषमा जी को बताया, उनकी दोनों बहुएं किसी का मान सम्मान नहीं करती, मुझे बोझ समझती हैं, मुझे वहाँ सब कुछ करना पड़ता है। अभी तो पति का पैसा है तो भी यह हाल है, न कोई वक्त है उनके पास न प्यार। इसीलिए अब मैं इंडिया ही रहना चाहती हूँ। कम से कम कोई तो अपना है, बहन है, भाई है, और तू है सुषमा, मेरी पक्की सहेली है ना। तो सुषमा जी बोली, हम सब तेरे हैं, तू जब चाहे आना, तेरे लिए सदा घर के दरवाजे खुले हैं। तो आस्था बोली, मासी माँ, अपनी इस लाडली बेटी को भूल मत जाना, आते रहना। विभा जी ने एक सोने की चेन और साड़ी आस्था को उपहार में दी और बोली, तेरी जैसी बहू सबको मिले। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।